Assalamu alaikum everyone present here. Myself Shahid Gulzar from Old Town Sopore, and I am currently studying in class 10th, so that's in Fusion Academy, that's in downtown Sopore. And today my topic is about I am gonna give a presentation on topic that's Rowlatt Act 1919. पहले हम देखते हैं जो ये रॉलेट एक्ट है ये क्यों पास किया गया, रीज़न क्या थे जो ये रॉलेट एक्ट पास किया गया था। पहले जो ये रॉलेट एक्ट है ये पूरा कनेक्ट है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। वो कैसे, जो ब्रिटिशर्स थे जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरा कनेक्ट वो पूरे इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। अब वो सोचे थे कि जो हमारे पीछे इंडिया है, मतलब वो अगर वहाँ पर जो अगर उन्होंने हमारे खिलाफ रिवोल्ट किया, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हुई, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था पहले डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया। डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया ये इन्होंने पहले 1915 में पास किया गया था। अब जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इनको 6 महीने के बाद ये एक्ट इसको बंद करना था। तो इन्होंने सोचा अगर जो इंडिया के लोग हैं, अगर इन्होंने अब हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, इन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो जो सर रावलेट हैं, तो जो सर रावलेट हैं, इन्होंने एक कमेटी बिठाई। तो उसमें इन्होंने क्या किया, जो ये डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1915 है इसको इन्होंने एक्सटेंड किया। तो जो ये रावलेट एक्ट है ये कुछ नहीं, ये वही है जब डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया को एक्सटेंड किया गया था 1919 में। जब 1919 में इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया था, इसी का नाम पड़ा फिर रावलेट एक्ट। तो इस एक्ट का मेन मोटिव था कि जो हमारे खिलाफ जो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे या हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर रहे तो इनको रोके। अब जो लोग इसके प्रोविजंस क्या थे, अब हम देखेंगे जो रावलेट एक्ट है इसके प्रोविजंस क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला था, इन्होंने जो वहाँ पर जो ब्रिटिश की पुलिस थी उन्होंने इसको सुप्रीम पावर्स दी। वो वो किसी भी आदमी को अगर उनको किसी पे शक हो वो इसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकते थे। और दूसरा जो है इन्होंने सुपर कोर्ट्स बनाए, वहाँ पर इन्होंने 3 जजेस बैठाए, जो वो फैसला कर रहे थे वो फैसला सुप्रीम हुआ करते थे, उससे आगे कोई नहीं जा सकता उस फैसले से। तो फिर अब लोगों के मन में इस रावलेट एक्ट के खिलाफ बहुत गुस्सा थे। तो फिर गांधी जी जब आए वापस अफ्रीका से, तो जब इन्होंने ये हाल देखा तो उन्होंने कहा कि हम विल फाइट अगेंस्ट दिस रावलेट एक्ट, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे लेकिन एक पीसफुल मैनर में। तो फिर उन्होंने जो पहला फेज था सत्याग्रह का, ये उन्होंने मूवमेंट की निकाली थी। जो इसका पहला फेज था वो इन्होंने 24 फरवरी 1919 में निकाला था वो मुंबई में। तो वहाँ पर जो लोग थे वो पीसफुल तरीके से ये मूवमेंट निकाल रहे थे। तो फिर इसका सेकंड फेज था, वो था 6 अप्रैल 1919 को। अब जैसा गांधी जी ने सोचा था वैसा ही सब कुछ हो रहा था, वैसे ही प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर खबर आई 6 अप्रैल 1919 6 अप्रैल को खबर आई कि जो 2 बड़े लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन अली किचलू, तो उनको अरेस्ट किया गया था। तो जो ही ये खबर ये लोगों ने सुनी वो बहुत परेशान हो गए, उनने जुलूस निकालना स्टार्ट किया। तो अब इन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट निकलने शुरू हो गए। तो फिर इन्होंने एमरजेंसी में एक लॉ पास किया जिसका नाम था मार्शल लॉ। तो ये लॉ था इसका जो मेन मोटिव था इस मार्शल लॉ का, वो था जो पब्लिक गैदरिंग है वो पूरी बैन कर दी जाए। अगर इन्होंने कहीं लोग देख के जमा हो गए तो वहाँ पर उसको मारपीट कर सकते थे। अब 13 अप्रैल की बात है ये। अब जो ये जो लॉ इम्पोज किया गया था ये था अमृतसर में इन्होंने इम्पोज किया गया था। अब जो 13 अप्रैल इनका एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है ये बैसाखी फेयर। अब जलियांवाला बाग में ये सब बूढ़े बच्चे और जवान वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, करीबन 10-15 हज़ार लोग वहाँ पर थे। तो जब ये लॉ पास हुआ था तो पंजाब की जिम्मेदारी जो डायर को दी गई थी, जनरल डायर को। इसने बोला मैं जो लोग रिवोल्ट निकालेंगे मैं इसके खिलाफ इनको बात करूँगा, लेकिन आप मुझे फुल प्रोटेक्शन दे मेरी और मेरी आर्मी को। फिर जब लोग जमा हो गए जलियांवाला बाग में, तो जब जनरल डायर को पता चला कि वहाँ पर जो बहुत लोग हैं वो जमा हो गए, तो उसने क्या किया, तो उसने अपनी सोल्जर वहाँ पर खड़ा कर दी। तो वहाँ पर 10 मिनट के लिए इसने कंटिन्यूस फायरिंग की। तो इसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोग हैं वो मर गए। तो इसी ट्रेजेडी को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर।
इसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। अब जो गांधी जी जो था मतलब वो बहुत परेशान हो गया था इसको देख कर कि हज़ारों लोग जो हैं वो मर गए हैं। तो इसने क्या किया, जो इसका मूवमेंट था सत्याग्रह मूवमेंट, इसने 1922 में शायद 1918 में इसको वापस लिया। इसने शायद 1918 में वापस लिया। तो मैं इसका मतलब ये सोच रहा था कि अब और लोग ना मर जाए इस लॉ के तहत। फिर जब 1922 आया तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भी अपना ये लॉ जो था रॉलेट एक्ट इसको भी वापस लिया, फिर ये ख़त्म हो गया।